मुनिश्री ने दर्जनों किताबें लिखी हैं। उनकी इन पुस्तकों में सामाजिक समस्याओं की सटीक विवेचना ही नहीं बल्कि उनका समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। कन्या भ्रूण हत्या को लेकर उन्होंने जो लिखा वो उनकी पुस्तक अजन्मा अभिशाप के रूप में दुनिया भर के सामने आया है। लोकेश जी को बहुत बरसों से जानती हूँ और मैं इस विश्वास से चलती हूँ कि जो लोकेश जी कहेंगे वो बात सही होगी और समाज के लिए उसकी आवश्यकता होगी, कहने के लिए, उस पर चिंतन करने के लिए, सोच करने के लिए। इसलिए बड़े मौके पर ये पुस्तक छपी है और लोकेश मुनि के हाथों से ये छप रही है, उनकी लेखनी है इसमें, तो वो अच्छा प्रभाव उनके अनुयायियों में भी और हम सब पर भी डालेगी, ऐसा मेरा सोच और विचार है। ये पुस्तक एक अमर कृति बन चुकी है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद द अनबोर्न कर्स के नाम से हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी इस कृति से खूब प्रभावित हुए। इस किताब की भूमिका तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल और अभिमत लालकृष्ण आडवाणी जी ने लिखा। युवाचार्य ने अपने साहित्य में कई तरह की सामाजिक समस्याओं को उठाया। इन किताबों में उनका क्रांतिकारी जीवन साफ झलकता है। उनका काव्य उद्बोधन और प्रार्थना का काव्य है, जिसमें वो सारे जगत के लिए प्रार्थना करते हैं। मानवीय लालच के चलते लगातार बिगड़ रहे पर्यावरण को लेकर मुनिश्री सक्रिय रहे हैं। युवाचार्य ने अपने साहित्य में भी पर्यावरण पर मंडरा रहे खतरे को लेकर समाज को आगाह करने की बेहतर कोशिश की है। देश में कुछ एक ताकतें ऐसी हैं जो लोगों को मजहबी आधार पर बांटने में लगी हैं, लेकिन दूरदृष्टा मुनिश्री लोकेश जी ने अनेकों बार अपने प्रयासों से सभी पंथों के धर्म गुरुओं को एक मंच पर लाने में कामयाबी पाई। उनके इस हुनर की सभी धर्म गुरुओं ने खुले दिल से तारीफ की। लोगों के दुख दर्द को समझने वाले युवाचार्य अपना ज्यादातर वक्त सामाजिक समस्याओं को दूर करने में बिताते हैं। इसके बावजूद आध्यात्मिक जगत के गुरु उनके आभा मंडल से प्रभावित हुए बगैर नहीं रहते। मुनिश्री लोकेश प्रकाश लोकेश जी पिछले कई वर्षों से देश में व्याप्त कुरीतियों को हटाने का कार्य कर रहे हैं। उनमें मुख्य रूप से कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, नशाबंदी, जातिपात, इन सब के विरुद्ध एक आंदोलन जो शुरू किया है उसके वो अग्रणी हैं और उनके साथ हम सभी धर्मों के धर्मगुरु उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। कभी भी कहीं कोई दुख होता है, कोई आफत होती है, कोई दंगा होता है, कोई किसी और तरह की परेशानी आती है, तो हमने यही देखा कि मुनि जी उसमें सबसे पहल करके सब जगह जाते हैं, सबसे मिलते हैं। आचार्य लोकेश मुनि जी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि सब धर्मों के नेताओं को साथ लाकर, और जब भी कभी हमारी मीटिंग होती है या बात होती है तो वे अवश्य इस बीच में आते हैं हमारे साथ और मीटिंग्स में भाग लेकर सबको प्रोत्साहित करने के साथ साथ कुछ ठोस कार्य भी करते हैं। पिछले 3 दशकों से समाज के हजारों लोग आचार्य श्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इस दौरान आचार्य श्री ने अनेक देशों की यात्राएं कर दुनिया भर में अपने बौद्धिक कौशल का लोहा मनवाया। जैनियों का सबसे बड़ा आकर्षण है मोक्ष का, निर्वाण का। किंतु महावीर एक बात कह गए, असंविभागी नहु तस्य मोक्षो। जिसकी संविभाग की चेतना में विश्वास नहीं है, जो बांट के खाना नहीं जानता है, अगर भाई भूखा सोया है और तुम भरपेट खाते हो, महावीर कहते हैं इस दरवाजे की तरह मोक्ष के दरवाजे भी बंद हैं।
बहुआयामी प्रतिभा के चलते उन्हें देश विदेश में अनेकों बार सम्मानित किया जा चुका है। सम्मान का ये सिलसिला कुछ इस तरह से चला। सन 2006 आचार्य श्री का जीवन एकता, नैतिकता और चरित्र निर्माण के लिए समर्पित रहा है। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए वो गांव-गांव घूमकर यात्रा कर चुके हैं। इनके इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन के राष्ट्रीय नैतिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुनिश्री को यह पुरस्कार तत्कालीन महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल ने प्रदान किया। सन 2008 अमेरिका में कैलिफोर्निया की असेंबली में जॉय ऑफ एस्टाविश ने युवाचार्य को कीटू सिटी अवार्ड से सम्मानित किया। ये सम्मान शांति, सद्भावना और सामाजिक न्याय के लिए दिया जाता है। दुनिया भर में शांति की अलग जगह रहे मुनिश्री की बातों को भारतीय मीडिया से लेकर अमेरिकी मीडिया ने उनके पैगाम को जानने और उसे जन जन तक पहुंचाने में काफी दिलचस्पी दिखाई है। Your main focus has been peace. सन 2009 हाल ही में मुनिश्री को इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेट मेडिसिन की ओर से इंटरफेथ डायलॉग के क्षेत्र में ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। इस दौरान मुनिश्री लोकेश जी को अंतर्राष्ट्रीय सेवा रत्न से भी सम्मानित किया गया। इससे पहले ये सम्मान दलाई लामा और मदर टेरेसा को दिया गया है। मानवता के मसीहा आचार्य श्री दुनिया को हिंसा और आतंकवाद से मुक्त देखना चाहते हैं। मुनिश्री धर्म को समाज सेवा से जोड़कर सामाजिक कुरीतियों के निवारण का जरिया बनाना चाहते हैं। अभाव में पल रहे लोगों को आजीविका का साधन मुहैया कराना चाहते हैं। साथ ही लोगों को भूख और बीमारी से मुक्ति दिलाना उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है। ये उसी शांतिपूर्ण संघर्ष की ही विजय है जिसकी छाया में पूरे विश्व की शुभकामनाओं के साथ मानवता के इस मिशन का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है।